हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसके कारण जो अब मौलिक अधिकार है वो 6 रह गए हैं। ठीक है, उसमें से 3 मौलिक अधिकार के बारे में हमने पढ़ लिया था। आइए आज चौथा मौलिक अधिकार जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह मौलिक अधिकार भाग 2 का वीडियो है। पार्ट 1 जो है इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार था वह क्या था। चौथा मौलिक अधिकार था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद था 25 से 28 तक। तो इसमें धर्म से संबंधित सारे जो हैं वो नियम कानून हैं कि आप धर्म के संबंधित जो भी नियम कानून है, धर्म आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़बरदस्ती कोई आपका धर्म चेंज न कराए, इन सब का अधिकार है। तो चलिए 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में क्या है। तो किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और उसके अनुसार रहने की स्वतंत्रता है आपको। किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसके अनुसार जो भी है कपड़ा पहनना, रहना या जैसे उपासना करना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक जो प्रबंधक है, कोई भी जैसे सत्संग कराना या किसी भी प्रकार का धर्म का प्रचार करना, ये वो सब प्रबंध करना, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत क्या है, तो धार्मिक संपोषित, धार्मिक संपोषित का अर्थ क्या हुआ कि जो चंदा उंदा दिया जाता है, जो भी धर्म के किसी भी धर्म में आप अगर चंदा उंदा जो देते हैं वो क्या होगा, कर टैक्स उससे छूट होगा। चलिए आप देख लेते हैं 28 में क्या है। तो धर्म से संबंधित जो भी शिक्षा है, धर्म से संबंधित शिक्षा धर्म से संबंधित शिक्षा लेना या उपासना करना, धर्म से संबंधित शिक्षा लेना या उपासना करना या उसके जैसा व्यवहार करना, उसके अनुसार रहना, ये सब क्या है, अनुच्छेद 28 में से संबंधित है। तो ये था हमारा चौथा जो है मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। आइए अब 5वां देख लेते हैं। तो 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा से, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, इसका है अनुच्छेद 29 से 30 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 5वां मौलिक अधिकार के तहत है और यह अनुच्छेद 29 से 30 में इसका उल्लेख है। इसको कहा जाता है कि यह सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है।
तो भारत में अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? तो जो मुस्लिम वर्ग के समुदाय है उनको अल्पसंख्यक माना जाता है। तो एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि भारत का कौन सा, हमारे भारत के संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए लागू होता है? तो आप कह सकते हैं कि संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है वह 29 और 38 सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए लागू होता है। तो 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 29 क्या करता है? तो अल्पसंख्यक जो भी हैं उनके हितों का यह क्या करता है? संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 में क्या है? तो अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संरक्षण। हम देखते हैं कि मुस्लिम वर्ग के जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों के लिए मदरसा, ये अलग अलग जो स्कूलों की व्यवस्था होती है, विशेष विद्यालय होते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 30 के तहत ही अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो हमने पहले 3 पढ़ लिए थे, आज 4 पढ़ लिए और फिर 5 पढ़ लिए। चलिए अब छठा देख लेते हैं। तो छठा जो मौलिक अधिकार है हमारा सॉरी, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 के तहत है। अब कहिएगा कि आप सर आपने लगातार अनुच्छेद पढ़ाया, 29 के बाद 30 आया, 31 कहाँ गया? तो अनुच्छेद 31 जो है, इससे पहले आपको बता दिया गया है कि अनुच्छेद 31 जो है वह कहाँ चला गया? तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे कानूनी अधिकार बनाकर 300A में डाल दिया गया। इसीलिए अनुच्छेद 31 के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है छठा जो है आपका मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि अगर मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का आपका हनन होता है, मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने, इसीलिए अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है? इसीलिए अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसीलिए अंबेडकर जी ने क्या कहा? इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 में है क्या? तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, दोनों है, ये 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करेगा? 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। वो 5 प्रकार का जो रीट है वो कौन कौन सा होगा? तो चलिए देख लेते हैं। 5 प्रकार का जो रीट जारी करेगा वो कौन कौन सा होगा? तो पहला हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? तो वही जब किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो क्या होता है? 24 घंटे के अंदर
कोर्ट के समझ पेश करना, 24 घंटे के अंदर कोर्ट के समझ क्या करना होता है, पेश करना होता है। चलिए दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है परम आदेश। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, तो वैसे सरकारी कर्मचारी जो अपना पद के प्रति दायित्व नहीं निभाते हो उन्हें पद के प्रति दायित्व निभाने का आदेश दे सकता है। तो सरकारी कर्मचारी को आदेश देगा, क्या करेगा, सरकारी कर्मचारी को आदेश देगा। तीसरा क्या है, तो पहला हो गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, दूसरा हो गया परम आदेश, सरकारी कर्मचारी को वह आदेश देगा। तीसरा में क्या है, तो प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को या हाई कोर्ट छोटे कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, तो हाई कोर्ट को या हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के जो कोर्ट होते हैं इसको आदेश देगा कि आपके क्षेत्र में यह नहीं आता है, इसीलिए इस पे आप काम मत कीजिए। आपके क्षेत्र के अंतर्गत यह काम नहीं आता है, इसीलिए आप इस पर सुनवाई मत कीजिए। तो प्रतिषेध में क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देगा और हाई कोर्ट जिला कोर्ट को आदेश देगा कि इसके अंतर्गत आपका काम नहीं आता है, आपके क्षेत्र से बाहर है, इसको आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं। चौथा है उत्प्रेषण। संविधान बनाने में जितने भी व्यक्ति थे ना, वो सारे व्यक्ति समझ लीजिए एक प्रकार के वकील थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे भाषा का उपयोग कर दिया जिसको हमको पढ़ने में क्या होता है, थोड़ा बहुत परेशानी होता है। तो इसमें क्या है, उत्प्रेषण में, इसमें भी वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट जो है जिला कोर्ट को आदेश देगा कि लंबित मुकदमे के लिए, इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पास लंबित मुकदमे हैं, कौन सा, लंबित मुकदमे, उसको आप हमारे पास भेजिए। तो उत्प्रेषण में क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या हाई कोर्ट जिला कोर्ट को आदेश देता है कि जितने भी आपके पास जो मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं उसको हमारे पास भेजिए। ठीक है, अब एक और बच गया, चलिए इधर मिटा देते हैं। तो 4 हो गया। पांचवा जो है वो होता है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख में क्या होता है, वैसे सरकारी कर्मचारी जो किसी पद पर आसीन हैं और बाद में उनकी योग्यता पर सवाल उठाया गया हो तो सुप्रीम कोर्ट उनको उनके योग्यता के प्रति रीट जारी कर सकता है कि बताइए आप इस पद पर कैसे आसीन हुए, किस प्रकार हुए। तो वैसे सरकारी कर्मचारी कह सकते हैं सरकारी कर्मचारी के पद के योग्यता की जांच कोर्ट कर सकता है। इसके तहत कोर्ट योग्यता के जांच के प्रति रीट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार जितना भी था वो खत्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि सर 32 तक ही आप पढ़ाए, उसके बाद मौलिक अधिकार खत्म कैसे हो गया, जबकि 12 से 35 लिखवाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
तो अनुच्छेद जो 34 है, 32 के बाद 33 है, 34 है और 35 है। तो ये तीनों अनुच्छेद है ना, तो यह तीनों जो है वो संसद से संबंधित है। संसद जो है तो ये सैनिकों से संबंधित है। सैनिक विद्रोह या किसी प्रकार का सैनिकों के संबंधी कोई भी दिक्कत होता है तो उसमें क्या करेगा, संसद कानून बनाएगी। संसद कानून बना सकती है किसके प्रति, तो मौलिक अधिकार के प्रति कानून बना सकती है। इसमें अगर मार्शल लॉ लागू हो जाए, मार्शल लॉ लागू हो जाए तो क्या करेगा, संसद आपके मौलिक अधिकार में कटौती कर कानून बना सकती है। 35 में भी संसद को एक विशेष अधिकार है कि वह संसद को कानून बनाने का एक विशेष अधिकार है कि वह क्या कर सकती है, आपके मौलिक अधिकार के प्रति कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है। अब और भी पूछा दिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल के समय, अनुच्छेद 352 आपातकाल के समय आपके जो जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सब स्वतः समाप्त हो जाते हैं, केवल 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 352 आपातकाल के समय 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि केवल भारतीयों को, भारतीय नागरिक को कौन कौन सा मौलिक अधिकार मिला हुआ है, और भारतीय नागरिक का प्लस विदेशों को, विदेशी जो नागरिक हैं उनको कौन कौन अधिकार मिला हुआ है। तो भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29 और 30। भारतीय नागरिक जो है उनको 15, 16, 19, 29 और 30 जो है अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के तहत जो भी आते हैं मौलिक अधिकार वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। ठीक है। अब बाकी जो अनुच्छेद बच गया, जैसे हो गया 14 और एगो 17 को सिर्फ छोड़ दें, 17 को छोड़ दें तो 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, उसके बाद 32। ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं ये सब भारतीय प्लस विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। तो सिर्फ भारतीय को पूछेगा तो 15, 16, 19, 29 और 30 जो है अनुच्छेद, इसके तहत जो भी मौलिक अधिकार आता है वह सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अब बाकी दोनों के लिए यह 17 को सिर्फ इसमें से हटा देंगे तो बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वह विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त है। तो ये आज हमारा मौलिक अधिकार जो है पूर्ण कंप्लीट होता है। ठीक है। हमने देखा कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भाग 3 में 12 से 35 तक है, और उन सारे एक एक करके मौलिक अधिकारों को हमने ध्यान से गहन अध्ययन किया। ठीक है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे।